आज हम बात कर रहे हैं असम की, वहाँ की कुछ सबसे पुरानी ऐतिहासिक मस्जिदों की। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से ली गई है, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि असम की जो खास और पुरानी मस्जिदें हैं वो कौन सी हैं, उनका इतिहास क्या है, और हाँ, ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि पूरे असम में आज कितनी मस्जिदें हो सकती हैं। और एक बात तो सच में चौंकाने वाली है कि असम की जो सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है वो लगभग आप सोचिए 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हाँ। तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये जो मस्जिदें हैं ना, ये सिर्फ इबादत की जगहें नहीं थी। ये उस दौर की गवाह हैं जब बंगाल सल्तनत थी, अहोम साम्राज्य था, मतलब व्यापार, सैनिक गतिविधियां और अलग-अलग संस्कृतियों का मेलजोल सब यही होता था। अच्छा, तो सबसे पहली पानबारी मस्जिद, हाँ। धुबरी जिले में है ये। सुना है 1493 में बनी थी। हाँ, बंगाल सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बनवाई थी। और पानबारी के बाद एक और जरूरी मस्जिद है गोलपाड़ा जिले में, पोआमारा मस्जिद। ये शायद 16वीं सदी की है। अच्छा, पोआमारा। जी। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है टेराकोटा का काम, मतलब पकी हुई मिट्टी की जो सजावट होती है ना, और इसमें आपको पूर्व मुगल दौर की झलक दिखती है, जो इसे काफी अनूठा बनाती है। दिलचस्प। तो पानबारी और पोआमारा में बंगाल सल्तनत का असर दिखता है, लेकिन अगर हम शिव सागर चलें तो वहाँ बुराबुरी मस्जिद है। ये अहोम काल की है, शायद 17वीं-18वीं सदी की। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक अलग पहलू सामने आता है। ये मस्जिद उस समय की है जब मुसलमान अहोम राजाओं के दरबार में भी अहम भूमिका निभाने लगे थे। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे समुदाय समाज का हिस्सा बन रहे थे। सही कहा। और निचले असम की बात करें तो बोंगाई गांव जिले में धली गांव मस्जिद है। सुना इसकी जड़ें तो अंग्रेजों के आने से भी पहले की हैं। बोंगाई गांव रिफाइनरी के पास है शायद। हाँ, वहीं पर। और ये बताती हैं कि उस इलाके में शुरुआती मुस्लिम बस्तियां कैसे बसी थीं। ठीक है। और इसी तरह एक और जिक्र जरूरी है बारपेटा जिले की मुरारी चर मस्जिदों का। ये 17वीं सदी और उसके बाद की हैं, और ये बनी है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपों पर, मतलब चर इलाकों में। चर इलाके मतलब जो नदी के बीच में जमीन उभर आती है वो। हाँ बिल्कुल वही, जो नदी के बहाव के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये मस्जिदें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो कहानी कहती हैं कि कैसे लोगों ने ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी के किनारे अपनी जिंदगी बसाई, अपनी पहचान बनाई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो थी कुछ खास ऐतिहासिक मस्जिदें, लेकिन अगर आज पूरे असम को देखें तो क्या तस्वीर उभरती है, अंदाजा क्या है? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। कुल कितनी होंगी? में छोटी छोटी गांव की मस्जिदें, ईदगाह, बड़ी जामा मस्जिदें सब शामिल हैं। 8,000 से ज्यादा। और ये कहाँ ज्यादा है, मतलब कोई खास इलाके? अनुमान ये है कि लगभग 60% यानी आधे से ज्यादा निचले असम में हैं, जैसे धुबरी, बारपेटा, गुलपाड़ा, जिनके बारे में हमने बात भी की। अच्छा। और बाकी की करीब 20-20% ऊपरी असम और मध्य असम में फैली हुई हैं। ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं कि आबादी कहाँ कैसे बसी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, सरकार के पास कोई एक मतलब सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं है इन मस्जिदों की। ये जो संख्या है, ये वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड की जानकारी और जो स्थानीय सर्वे होते हैं उन पर आधारित है। तो ये एक अनुमान है, एकदम पक्का आंकड़ा नहीं। समझ गया, मतलब ये सांकेतिक हैं। तो आज हमने असम की कुछ सबसे पुरानी मस्जिदों की कहानी सुनी, 15वीं सदी की पानबारी से लेकर अहोम काल की बुराबुरी मस्जिद तक, और ये भी समझा कि आज राज्य में अनुमानित तौर पर 8,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। हाँ, और आखिर में बस एक विचार, ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी ने सिर्फ जमीन का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि उसने ये भी तय किया कि समुदाय कहाँ बसेंगे, कैसे रहेंगे, उनकी पहचान कैसे बनेगी, जैसा कि बारपेटा के उन चर इलाकों की मस्जिदों से पता चलता है। वाकई में इतिहास और हमारा पर्यावरण, हमारा माहौल कितने गहरे जुड़े हुए हैं, ये सोचने वाली बात है।